नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को बुद्धि के प्रकार और बुद्धि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का मेरा वीडियो बेहद पसंद आएगा। साथियों, किसी ने कहा है कि आज आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी में आपकी तैयारी तभी हो सकती है जब इस कथन को आप सार्थक करेंगे कि हमें दुनिया बदलने की जरूरत पहले नहीं है, बल्कि खुद को बदलने की जरूरत है। जब तक हम खुद को बदलेंगे नहीं, तब तक हम जो है बौद्धिक डेवलप नहीं कर पाएंगे, बौद्धिक विकास नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आपका इस एजुकेशन से लगाव है, कोई लगाव साथियों तब तक नहीं टिकता है। कोई रिश्ता सुंदर चेहरा और मीठी आवाज से नहीं टिकता, बल्कि वह रिश्ता जो आप जोड़ करके एजुकेशन से रखे हुए हैं, वह रिश्ता एक सच्चे विश्वास से टिकता है, ईमान पर टिकता है, आपके क्रियाकलाप पर टिकता है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके मुझसे बुद्धि के संबंध में सुन रहे हैं, बुद्धि के प्रकार के विषय में सुनेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए बुद्धि के संबंध में आज मैं पिछला वीडियो दिया था, आज मैं बुद्धि के प्रकार वो कौन कौन से हैं, किसने दिया है, इस पर जो है फोकस कर रहा हूँ। तो साथियों, बुद्धि के प्रकार में कुछ प्रश्नों को मैंने आपके समक्ष रखा है। साथियों, बुद्धि के जनक कौन माने जाते हैं? बुद्धि के जनक साथियों, बुद्धि का मापन किया गया तो बुद्धि मापन क्षेत्र के जनक जो हैं अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने को बताया जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों। साथियों, बुद्धि के प्रकार कितने हैं, इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया है? थॉर्नडाइक महोदय ने साथियों बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में जो विभाजित किया है, पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है स्थूल बुद्धि, या मूर्त बुद्धि। स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि, और तीसरा है अमूर्त बुद्धि। ये थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि के संबंध में अपना पक्ष रखा है। थॉर्नडाइक के अनुसार जो है बुद्धि 3 प्रकार की होती है।
एक सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सन 1971 में कैटल महोदय ने बुद्धि को दो प्रकार से विभाजित किया। यहाँ पे क्वेश्चन है, सन 1971 ईस्वी में कैटल ने बुद्धि के दो प्रकार कौन से दिए हैं, कौन सा दिए हैं? तो साथियों ये दो प्रकार तो कंफर्म हो गया, लेकिन ये है कौन? तो साथियों ये दो प्रकार है, एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड है और इसका दूसरा पार्ट है साथियों, एक फ्लूइड है और दूसरा क्रिस्टलाइज्ड। ये जो है दो प्रकार की बुद्धि सन 1971 में कैटल महोदय ने दिया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि को ही हटा देगा, एकदम आपको आश्चर्य में डाल देगा कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज के प्रतिपादक कौन है? तो साथियों ये जो है कैटल महोदय ने। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज का प्रतिपादन कैटल महोदय ने कब किया? तो साथियों 1971 में। इस चीज़ को वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, आपके जो जनवरी में 21 तारीख को परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी लोगों के लिए है और ये है कि मस्तिष्क में बुद्धि होती कहाँ है? तो साथियों मस्तिष्क में बुद्धि होती कहाँ है? तो ये जो है होती है साथियों सेरिबैलो पार्श्विका घटक और सेरिबैलो पार्श्विका घटक और ललाट घटक, इन दोनों में होती है साथियों। मस्तिष्क में बुद्धि जो है सेरिबेलो पार्श्विका घटक और ललाट घटक दोनों में होती है। अगला क्वेश्चन साथियों, किस बुद्धि की योग्यता वंशानुक्रम कारकों पर निर्भर करती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट एग्जाम। किस बुद्धि की योग्यता वंशानुक्रम कारकों पर निर्भर करती है? तो साथियों ये जो है फ्लूइड है, फ्लूइड जिसे जो है कैटल महोदय ने सन 1971 में प्रतिपादित किया। और अगला क्वेश्चन है, किस बुद्धि की योग्यता अर्जित कारकों के रूप में होती है? तो साथियों ये क्रिस्टलाइज है, ये क्रिस्टलाइज। एकदम सबको जो है आपके समक्ष मैंने रख दिया है। फ्लूइड क्या है, क्रिस्टलाइज क्या है, कैटल महोदय ने 1971 में किस प्रकार से इसे जो है कन्वर्ट किया है। बुद्धि का पहला परीक्षण किसके द्वारा किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धि का पहला परीक्षण किसके द्वारा किया गया, कब किया गया? तो साथियों ये जो है बुद्धि का पहला परीक्षण अल्फ्रेड वीने के द्वारा किया गया। वीने महोदय है भाई। कब किया गया? 1905 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1905 में।
अगला क्वेश्चन, फ्रीमैन ने बुद्धि की परिभाषाओं का विश्लेषण करके बुद्धि को कितने वर्गों में रखा? फ्रीमैन महोदय ने बुद्धि की परिभाषाओं का विश्लेषण करके बुद्धि को कितने वर्गों में रखा है भाई? तो साथियों इसको 3 वर्गों में रखा है। कितने वर्गों में रखा है? 3 वर्गों में। ये 3 वर्ग हैं। 3 में पहला है समायोजन, समायोजन करने की योग्यता के रूप में, समायोजन करने की योग्यता, समायोजन करने की योग्यता के रूप में पहला है। दूसरा है साथियों सीखने की योग्यता के रूप में, सीखने की योग्यता के रूप में, सीखने की योग्यता के रूप में। पहला है समायोजन करने की योग्यता के रूप में, और समायोजन करने की योग्यता के रूप में, सीखने की योग्यता के रूप में, और तीसरा है अमूर्त चिंतन के रूप में। अमूर्त चिंतन के रूप में। साथियों आज आपने बुद्धि को, इसके कितने प्रकार हैं, कैटल महोदय को, थार्नडाइक महोदय को आपने जाना, बीने को जाना बुद्धि के जनक के रूप में आज के वीडियो में। साथियों बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।